पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल का दान मांग तो लेते हैं और कर्ण उन्हें सहर्ष उतार कर भी दे भी देता है, क्योंकि उसको यह दान अपना महादान लगता है। दान के यज्ञ में आहुति लगती है, या फिर यह उसको सुअवसर जान पड़ता है कि आज देवता भी उसके समक्ष हाथ पसारे हुए हैं, आज स्वर्ग धरती पर कुछ मांगने आया है। तो कर्ण इस सुअवसर का लाभ उठाता है या इस मौका को जाने नहीं देता है और स्वयं को शिवी और दधीची की पंक्ति में खड़ा करते हुए कवच और कुंडल का दान दे देता है। लेकिन कवच उतारने के बाद से उसका पूरा शरीर जो है वह रक्त रंजित हो जाता है, खून से भर जाता है, लथपथ हो जाता है। और उसके इस दृश्य को देख करके इंद्र का मन जो है वह करुणा से भर जाता है। वह इस हृदय विदारक दृश्य को देख करके ग्लानि से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको यह अंदाज़ा नहीं था कि कवच और कुंडल का उतारना इतना कष्टदायी होगा, इतना दुखदायी होगा, इतना हृदय विदारक होगा। इसलिए कुछ देर के लिए तो वह ग्लानि से, दुख से चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने को संभाल करके वह कर्ण से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि हाँ, तूने मुझे ठीक ही पहचाना, मैं सुरपति इंद्र हूँ, लेकिन मैं आज अपने देवत्व को भूल करके तुम्हारे सामने प्रणति निवेदन करता हूँ, यानी तुमको प्रणाम करता हूँ। वह यह प्रणाम मनुष्य को नहीं है, बल्कि उसकी श्रेष्ठता को है, कर्ण की योग्यता को है। वह उस योग्यता को इंद्र प्रणाम करते हैं या उसकी पद धूलि लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज तक हमने पृथ्वी पर या इस दुनिया में ऐसा दृश्य नहीं देखा है, लेकिन आज मैंने मान लिया कि हाँ, आज भी पृथ्वी भारी है और स्वर्ग हल्का है। तो वह कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता था कि यह कवच कुंडल का दान हृदय विदारक होगा, इसलिए अब तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है जिससे मैं तुमसे क्षमा मांग सकूं। अब तो तुम्हारी पद धूलि ही मुझे इस दुख से, इस ग्लानि से मुक्ति दिला सकती है। यह पद धूलि ही हमको, मेरे दुख से मुझको मुक्ति दिला सकती है, मेरी ग्लानि को कम कर सकती है, क्योंकि तेरे तेज के आगे, तेरे दान के आगे, तेरे इस त्याग के आगे मेरा मन जो है वह और अपने को क्षुद्र, छोटा महसूस करता है, क्योंकि मैंने यह कितना बड़ा अन्याय किया है। इससे बड़ा दान तो कोई दे भी नहीं सकता, और न इससे बड़ा कोई अत्याचार ही कर सकता है कि उसको अपने शरीर की त्वचा तक छील करके हटानी पड़े। तो इस दृश्य को देख करके इंद्र जो है वह अत्यंत दुखी हो जाते हैं और तब वे कह उठते हैं, हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर अब जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप मरा जाता है। दिख पड़ा तो मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जगन नियंता, पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन, योग यज्ञ तप तेरी, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। महीमग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक
स्व तो अपना यह कहकर वह बतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मिटा है। सूर्यपुत्र यह नहीं कर्ण, मुझ दुखिया का बेटा है। तो इंद्र इस बात को स्वीकार करते हैं, या वह कहते हैं। वही बात है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि कवच कुंडल का दान जो है वह इतना दुखदायी होगा, इसलिए वह तो सोचे कि चुपचाप कर्ण दान दे देगा और वह लेकर चले जाएंगे, उनका भेद ही नहीं खुलेगा। लेकिन वही है कि वह स्वयं बोल रहे हैं कि विप्र बन के, ब्राह्मण बन के आया था और अब चोर बनकर जाऊंगा। मैंने ऐसा काम ही किया है कि आज मैं स्वयं ग्लानि से मरा जाता हूँ। तेरे तेज के आगे मेरा मन जो है वह तो मैं पहले ही डर गया था, तुम्हारे तेज को देखकर, तुम्हारे ओज को देखकर, तुम्हारी आभा को देख करके, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कर्ण जो है वह सोने के पर्वत के समान दिखाई पड़ता था। उसकी सुदृढ़ काया लंबी चौड़ी और आकर्षक थी, तो उसको देख करके, और उसमें तप का और पुण्य का तेज भी था, चमक भी था, योग्यता पराक्रम की चमक भी थी। तो उसको देख करके तो इंद्र पहले ही डर जाते हैं, और अब इस त्याग को देखकर कि तो उनका मन और जो है वह द्रवित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। वह कहते हैं कि तुम तो मुझे प्रकाश के उज्ज्वल शैल के समान दिखाई पड़ते हो, ज्योति के लगता है जैसे सारी ज्योति को एकत्रित करके तुमको बना दिया गया है। तुम उज्ज्वल पर्वत के समान अचल हो, जिस तरह से पर्वत नहीं हिलता है उस तरह तुम भी किसी भावना के वशीभूत होकर के हिलने वाले हो नहीं हो, डिगने वाले नहीं हो। वह कह रहे हैं कि लगता है जैसे करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पुण्य फल है वह संचित होकर के तुम्हारे अंदर समा गया है, या फिर त्रिभुवन के जितने भी योगी हैं उनका तप त्याग जो है वह प्रकाश सब एकत्रित होकर तुम में शामिल हो गया है। यानी तुम ज्योति के पुंज हो, योग्यता के पुंज हो, प्रकाश के पुंज हो, सद्गुणों के पुंज हो। सारे सद्गुण जो हैं वह तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं। अब इंद्र जो है वह अपने शब्दों के द्वारा कर्ण को संबोधित करते हैं, उसको संभालने का, प्रबोधने की कोशिश करते हुए वह कहते हैं कि मुझे तो यह दिखाई पड़ रहा है कि जग नियंता, यानी जग को नियंत्रित करने वाले या भगवान सूर्य हो या ईश्वरीय शक्ति हो, वह तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है और बड़े प्रेम से वह तुमको अपने आलिंगन में लिए हुई है। या कहो तो तुम्हारा उसका वरद हस्त जो है वह तुम्हारे सर पे है वह, और या तुम्हारे जितने भी दान धर्म तप योग त्याग जो हैं वो सब जो है वह पूंजीभूत होकर के एकत्रित होकर तुम्हारे चारों तरफ एकत्रित हैं, वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि तुम चारों तरफ से सद्गुणों से घिरे हुए हो, तुमको डिगाना संभव नहीं है, और तुम्हारे पीछे न केवल जग नियंता ही है, न ही स्वर्ग ही है, बल्कि धरती भी है। धरती भी तुम्हें अपने गोद में लिए हुए इठला रही है, खुश हो रही है, या तुम्हारे जैसे पुत्र के पैदा होने से सुखी हो रही है। वह कह रही है कि यह कर्ण जो है वह केवल भगवान सूर्य का नहीं बल्कि यह मेरा भी बेटा है, क्योंकि इसने मेरे लाखों अनेक दुखी जो बेटे हैं उन बेटों का भी दुख इसने दूर किया है। कितने ही मलिन दुखी दरिद्र लोगों की व्यथा इसने दूर की है, और कर्ण का तो यह प्राण ही था, वह दुखियों के दुख को दूर करने के लिए ही उसने दान का व्रत धारण किया था। और इस तरह हम देखते हैं, ऐसे भी हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर सद्गुण होते हैं, हम सफल होते हैं, तो लोग हमारे पास आते हैं या हमसे नए नए रिश्ते जोड़ते हैं। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो अपने भी हमसे दूर हट जाते हैं, कभी कभी माता पिता भी दूर हो जाते हैं। तो कर्ण के साथ भी वही है, चूँकि कर्ण ज्योति का या सद्गुणों का
पूंजीभूत रूप है, यानी उसके अंदर सारे सद्गुण वर्तमान हैं, विद्यमान हैं। इसलिए उन लोग माने मनुष्य, साधारण मनुष्य की बात कौन कहे, देवता भी, धरती भी, पृथ्वी भी, सब कोई उसको अपना मानते हैं और उससे अपना उसकी रक्षा कर, सारी ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं उसकी रक्षा करती हैं। तो उसके इस तेज के आगे इंद्र जो है वह शर्मिंदा होते हैं। उनको लगता है कि मैंने इसके साथ यह जो छल किया यह गलत किया, और लेकिन अब इसको सुधारने का कोई मौका नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए वह कर्ण से कहते हैं कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। लेकिन जिसने कवच और कुंडल के रूप में अपना जीवन दान दे दिया हो, अपनी जीत दान दे दी हो, वह भला वरदान क्यों मांगेगा। इसलिए वह कहता है कि नहीं, मुझे वरदान नहीं चाहिए, आप इतना ही आशीर्वाद दें कि इसी तरह से मैं धर्म में अटल रहूं। और लेकिन इंद्र जो है वह उसके बिना मांगे ही एक अग्नि का वरदान दे करके विदा होते हैं, और फिर कर्ण भी अपने घर को प्रस्थान करता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।